गुड इवनिंग क्लास 9 काव्यखंड का पहला चैप्टर कविता 1358 काशी है और कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, उनको विधिवत शिक्षा बस भक्ति गायन से ही व्यवहारिक ज्ञान को अर्जित किया और की रचनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं। कबीरदास जो अपने गेय पदों को गाते थे कैसे रचनाबद्ध करते जाते। कबीर की रचनाओं के संग्रह बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और कबीरदास की मृत्यु मगहर हुई थी। कबीर की साखी माँ श्रवण सुभंजन हंसा की मुक्ता फल जाहिर। तो पहली साखियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तालाब को छूता है और उस तालाब को छूकर नहीं उड़ना चाहता, ठीक उस तरह के हमसे मनुष्य भी हो गए। इस सांसारिक मोह माया में फंस करके ईश्वर को भूल गए हैं, ईश्वर की आराधना। अगले साखियों में कबीरदास कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं भी प्रेमी मुझे न खोए, तो प्रेमी मुझे सब इस अमृत हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी रूपी ईश्वर को खोज रहा हूँ, अभी तक मुझे ईश्वर नहीं मिले हैं। जिस दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन हमारे हृदय में जितनी भी विष रूपी व्याप्त बुराइयां हैं सब नष्ट हो जाएंगी। मस्ती चढ़ने ज्ञान को ऊंचा डाल संसार धोखा दे झक मार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करते समय उसको सहज को नीचे डाल के बैठना चाहिए। मतलब जब ज्ञान के मार्ग में हम निकल पड़ते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो विनम्र स्वभाव से रहना चाहिए। स्वामी संसार खंड झक मार। जिस तरह से हाथी जाता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, उस तरह लोग जो आपकी आलोचना करेंगे लेकिन आपको ध्यान नहीं देना। आगे साथ कहते हैं पग के काफी सब जग रहा खुला, निरपक्ष होकर हरि भजन जान। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हम पंच के झगड़े में पड़े रहते हैं जिससे हमें कुछ भी लाभ नहीं होता। पक्ष का मतलब हिंदू मुस्लिम के झगड़े में फंसे रहते हैं। निष्पक्ष का ध्यान करना, का ध्यान कर कभी कहते हैं हिंदू हुआ राम पे मुसलमान खुदाए। कहा कभी से जो जीता जो उससे निकटना चाहता। कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते हुए मर जाता और मुसलमान खुदा खुदा, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं प्राप्त होता है। वीर जी कहते हैं वही सच्चा संत है, वही जीवित व्यक्ति है जो इन व्यर्थ के झगड़ों में नहीं पड़ता। काफी काशी राम रही मैदान है कबीर जी। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे आप काबा जाइए या कैलाश जाइए, राम कहिए या रहीम कहिए, दोनों ही रूपों में हमें ईश्वर को ही भजन करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से आटे को ज्यादा महीन पीस देते हैं तो वो मैदा हो जाता है और थोड़ा मोटा रहता है तो वो आटा है। साखिया में कहते हैं ऊंचे कुल का जन्म कुछ ना हो, सुवर्ण कंठ सोई। आज कबीरदास जी कहते हैं कि आप बेशक ऊंचे कुल में जन्म ले लेंगे, लेकिन यदि आपका कर्म है या आपका कर्म सही नहीं
फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से सोने के कलश में सब रखी रहती है नहीं हो जाती, कहलाती शराब ही है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म वाणी को संयमित रखना चाहिए। आगे के सबक दो पद हैं। मुखों का मुंह बंदे मैं तेरे पास में, ना मैं गुरु ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजे हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश। कहा कबीर भाई साधो सब आज कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं, ये मुझसे तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं काबा में, ना कैलाश में हूँ, ना किसी क्रिया कर्म में, किसी कर्म कांड में हूँ, ना किसी तरह के भूख और बैराग। अगर खोजी हो तुम मुझे खोजना चाहते हो तो तुम्हारी तलाश पल भर में ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं सभी जीव सदियों की सांसों में व्याप्त